हेलो एवरीवन। राधे राधे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बाकी बिहारी फैमिली ब्लॉग्स में। और आप देख सकते हैं बैग में कितना सामान बिखरा पड़ा है। और ये पूरा कमरा ना मुझे सेट कर, पूरा कमरा ही नहीं बल्कि पूरा घर मुझे फिर से सेट करना है, अरेंज करना है। क्योंकि 7-8 दिन के लिए घर गई हुई थी मैके अपने, और वहां से लौट के आई हूँ। तो जानते हैं ना, अगर घर पे हाउस वाइफ नहीं है, लेडीज नहीं है घर पे, तो जेंट्स क्या हाल करते हैं घर का। और वैसे भी ठंड इतनी ज्यादा हो रही थी तो डीप क्लीनिंग भी नहीं हो पा रही थी बिल्कुल भी घर की। तो अब ये है कि बहुत कायदे से घर मेरा गंदा हो चुका है और मुझे डीप क्लीन करना है। तो मैंने सोचा चलिए अब मैं डीप क्लीन कर लेती हूँ। और ठंड तो वाकई में बहुत हो रही है। और अभी भी ना मैं टैबलेट खा के बैठी हूँ बिकॉज मुझे ना माइग्रेन की प्रॉब्लम है और बहुत दर्द हो रहा था। तो जस्ट अभी टैबलेट लिए, थोड़ा सा रेस्ट मिल जाए सर में तो बस फिर मैं अपना काम शुरू करूंगी। और आप देख सकते हैं किचन भी पूरा सेट करना है। तो देखिए किचन के भी क्या हाल हो रखे हैं। सारे बॉक्स कुछ इधर कुछ उधर, सारे डिस्टर्ब हो चुके हैं। रहता है ना, जेंट्स लोग लेडीज की तरह नहीं कर सकते हैं, और क्यों करे भी। उन लोगों का काम तो है कमाई करना और पैसा कमाना। तो वो लोग अपने काम को बाखूबी निभा रहे हैं, तो हाउस तो हम लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। बट मैं नहीं थी तो उन्होंने ना अपना खुद कर लिया, खाना पीना सारा काम। ये क्या कम है कि मतलब 8 दिन भी बहुत बड़ी चीज है। अकेले का रहना होता है ना, हम जहाँ पे हम लोगों की गृहस्थी अकेले की होती है, हम लोग अकेले रहते हैं, फैमिली के साथ नहीं होते हैं। वहां पे अगर 8 दिन भी मायके में रुकने को मिल जाए ना तो बहुत बड़ी चीज है। और बाल कैसे उड़े उड़े से हो रहे हैं। तो बस हो गई है मस्ती, आराम सब हो चुका है मायके में। अब यहाँ पे आके जुटो। अब ये सारा कुछ अभी मैंने ना इस पे बेडशीट जो पड़ी थी उसको हटा दिया है क्योंकि मशीन लगाने जा रही हूँ। और धूप निकल आई है, हल्की हल्की निकली है, बट ये है कि कपड़े बहुत इकट्ठे हो चुके हैं तो मशीन तो लगाना ही पड़ेगा। तो बस ये दीवान को भी मुझे सेट करना है। तो अभी अब मैं काम करना शुरू कर देती हूँ। सबसे पहले लगाऊंगी मशीन क्योंकि धूप निकल आई है और टाइम हो रहा है, ओहो 1:45 हो चुका है। तो कोई नहीं, मशीन तो लगानी पड़ेगी, मजबूरी है। और शायद वेदर कल थोड़ा ठीक और हो जाए और ड्रायर में कपड़े सूख जाएंगे, हल्के हल्के कपड़े सूख जाएंगे, नहीं तो फिर 2 दिन में सूख जाएंगे। तो पहले मशीन लगा लेती हूँ, उसके बाद आके क्लीन करती हूँ रूम को अपने। और तो मैं आ चुकी हूँ कपड़े धुलने के लिए। और कुछ कपड़े उल्टे रखे हुए थे तो उनको पहले मैं सीधा कर लूंगी। और कपड़े ना मैं बहुत देख देख के धुलती हूँ क्योंकि मुझे कपड़ों के साथ में लापरवाही बिल्कुल नहीं पसंद है। मैं भले ही 2 दिन बाद धुलूं पर धुलूंगी कायदे से। मैं कपड़ों के संग लापरवाही नहीं करती हूँ बिल्कुल भी। और ये जो मशीन है इसके टैप का कनेक्शन पानी वाली पाइप का मैं परमानेंट करके नहीं रखती हूँ। मुझे जब मशीन लगानी होती है तभी मैं टैप को रबर से, पाइप से, पानी वाले पाइप से अटैच कर देती हूँ। और क्योंकि मेरे पास ना टैप कम है, घर में नल कम लगे हुए हैं और बाथरूम के टैप से इसको अटैच करना पड़ता है तो फिर मुझे हटा के रखना पड़ता है। और बस मशीन ऑन कर दिया है और अब कपड़े भिगो दूंगी मैं और उसके बाद में सोख के लिए छोड़ दूंगी। और मशीन में यही आराम रहता है कि आप टाइमर सेट कर दो और सोख भी हो जाएंगे, कपड़े फूल जाएंगे अच्छे से और उसके बाद में धुल भी जाएंगे, तो हेडक नहीं रहती है। बस मशीन लगाने के बाद में मुझे बेड बॉक्स भी क्लीन करना है। और वेदर जो है ना इन दिनों इतना ज़्यादा ख़राब हो रखा है, धूप का तो नामो निशान नहीं है और ठंड इतनी ज़्यादा है। बट हल्की सी धूप खिली थी तो ये है कि चलो कपड़े धुलने पड़ेंगे। और ना भी धूप निकले ना तो कपड़े तो धुलने ही पड़ेंगे, कितने दिन हम छोड़ सकते हैं इस काम को। और बहुत सारा कपड़ा भी इकट्ठा हो गया था, पूरा आंगन भर गया था और कपड़े फैलाने की जगह नहीं बची थी। बाद में मुझे कुछ कपड़े मशीन पे ही छोड़ के रखने पड़े थे कि जब कपड़े आंगन में जगह होगी कपड़े फैलाने की तब फैलाऊंगी। और बस टाइमर सेट करने के बाद में मैं आ गई थी रूम में, उधर कपड़े धुलते रहेंगे और इधर मैं अपना भी काम कर लूंगी।
और बेड बॉक्स आज क्लीन करना है मुझे। तो बस पहले तो सारा सामान हटा दूंगी। और ये बेड की जो बेडशीट है ना, ये मैंने हटा दी थी क्योंकि मशीन लगाई हुई थी, तो मैंने सोचा चलो ये भी धुल जाएगी। और बस एक्स्ट्रा जो सामान है उसको हटा दूंगी, और कुछ कपड़े हैं उनको भी तह लगा के रख दूंगी। एक्चुअली मैं आई हुई थी ना मायके से अपने, तो बैग मैंने ऐसे ही रख दिया था। और क्योंकि जब आई थी तो घर की हालत बहुत बुरी थी और सारा सामान इधर उधर था, तो मैं पहले सामान सब समेटने में लग गई थी। और उसके बाद में बेडरूम की बेडशीट वगैरह चेंज कर दी थी मैंने, और खाने पीने में लग गई थी। तो मैंने सोचा चलो इस कमरे को भी, यहाँ कौन उठना बैठना है, तो इसको आराम से सेट कर लूँगी। और वैसे भी ना काफ़ी टाइम से डीप क्लीनिंग नहीं किया हुआ था, तो मुझे काम करना ही था। तो मैंने इसको थोड़ा सा पेंडिंग पड़ा रहने दिया कि चलो जब पूरा घर साफ करूँगी तभी मैं बैग भी अपना अनपैक कर लूँगी। और ये जो गद्दा है ना, इसको नीचे उतार दूँगी, क्योंकि बेड के पल्ले के सहारे अगर इसको खोलेंगे ना गद्दे के साथ में, तो गद्दा ये खराब होने का डर रहता है। तो मैं इसको नीचे उतार दूंगी, क्योंकि पूरा सामान मुझे लगाना है, तो गद्दा तो नीचे हटाना ही पड़ेगा। और बस इसके बाद मैं अपने बेड बॉक्स को क्लीन भी करूंगी और सेट भी करूंगी। क्योंकि हम लोग का रहता है ना कि जब विंटर आते हैं तो वैसे तो हम लोग अरेंज करके रखते हैं, अच्छा कुछ गद्दे भी रहते हैं तो उनका यूज़ नहीं रहता है। वो रहता है कभी घर में एक्स्ट्रा मतलब लोग हो जाते हैं या गेस्ट वगैरह आ जाते हैं, तो फिर यूज़ में आ जाता है, चलो भाई बिस्तर लगाना है सबके लिए, तो इसीलिए रखना पड़ता है। आई थिंक सभी लेडीज़ अपने घर में रखती हैं, सभी रखती हैं, आई थिंक वाली कोई बात ही नहीं है, सभी लोग रखते हैं और व्यवस्था तो रखनी पड़ती है। और सब सामान जब सर्दियाँ आती हैं ना, तो ब्लैंकेट हो गए, रजाई हो गए, तो हम लोग निकाल लेते हैं, उसके बाद में उल्टा सीधा भर देते हैं, फिर ज़रूरत पड़ेगी फिर निकाल लेते हैं। तो कायदे से बेड भी मुझे सेट करना था। तो सॉरी, क्लिप शायद डिलीट हो गई है, क्योंकि मैंने एडिटिंग तो पहले कर ली थी और वॉइस ओवर बाद में दे रही हूँ। तो अभी मैंने ध्यान दिया हुआ है कि मैंने ना बेड बॉक्स की क्लीनिंग वाला तो क्लिप ऐड ही नहीं की है, और शायद वो मुझे मिल भी नहीं रही है। हो सकता है डिलीट हो गई हो, क्योंकि आजकल ना फ़ोन की स्टोरेज फुल हो जाती है बहुत जल्दी, तो कुछ चीज़ें मैं डिलीट कर देती हूँ, शायद उसी में चली गई है। तो एक तरफ का बेड बॉक्स मैंने क्लीन करके उसमें सामान सेट कर दिया है, और ये रखे हुए हैं ब्लैंकेट, और मुझे दूसरा ब्लैंकेट निकालना है ओढ़ने के लिए, और तो इसको मैं इसमें कर दूंगी। और इसका जो कवर है ना, वो कहीं रखा हुआ है, वो मुझे मिल नहीं रहा है अभी, तो अभी फ़िलहाल मैं इस ब्लैंकेट को इसमें रख दूंगी और वो वाला ब्लैंकेट निकाल लूँगी और इसको भी पूरा सेट कर दूंगी। और फिलहाल मेरा पूरा दीवान बेड अच्छे से सेट हो चुका है, पूरे बॉक्स इसके सेट हो चुके हैं। और अब एक काम मेरा हल्का हो गया है। अब अगले दिन मैं डबल बेड के बॉक्स की सफाई करूंगी, और देखती हूँ मौसम ठीक रहेगा तो ही करूंगी, क्योंकि अभी इसके बाद मुझे किचन की भी डीप क्लीनिंग करनी है। क्योंकि मेरे हस्बैंड है ना, लहसुन प्याज के हाथों से सारा सामान छू लेते हैं, और मैं पूजा पाठ लड्डू गोपाल को भोग देती हूँ, पूजा पाठ करती हूँ, तो मुझे अच्छा नहीं लगता है कि लहसुन प्याज के हाथों से सब कुछ छुआछूत हो जाए। तो फिर मैं डीप क्लीन भी करूंगी किचन को, और बेडरूम को बाद में साफ करूंगी। और गीले कपड़े की हेल्प से सारी डस्टिंग अच्छे से पोंछ लूँगी, और बहुत ज़्यादा डस्टिंग बैठ जाती है, हो जाती है। और इधर ना मैंने बताया था कि बगल में पोर्शन बन रहा है, तो घर बन रहा है उनका, तो इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो रही थी, इतनी ज़्यादा डस्टिंग हो रही थी, बड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। आए दिन घर को साफ़ करना पड़ रहा था, और बेड वगैरह खिसका के भी साफ़ करना पड़ रहा था, क्योंकि जब घर बनते हैं ना, तो आप लोग समझ सकते हैं कितनी धूल मिट्टी आती है। और बस मेरा बेड भी क्लीन हो गया है, अच्छे से बेड बॉक्स भी साफ हो गया है, और सेट भी हो गया है, तो मन को बड़ा सुकून मिल रहा था। क्योंकि भले ही वो दिखता नहीं है, अंदर कितना भी कबाड़ भर के रखे हो, लेकिन अपने आप में पता होता है ना कि अंदर सेट करना है, गंदगी है अभी, तो बड़ी उलझन होती है। तो बस बेड बॉक्स क्लीन करने के बाद में अच्छे से साफ कर दूंगी। और कमरा भी गंदा हो गया था, तो झाड़ू पोछा भी करना पड़ा था, और बेडशीट वगैरह बिछा के अच्छे से सेट करके मैं सारा काम कमरे का ख़त्म करके कमरे को भी अच्छे से लगा दूंगी। और बेड बॉक्स क्लीन करने के बाद में मैं आ गई थी आंगन में, क्योंकि मशीन में कपड़े धुल चुके थे और पानी फैल गया था आंगन में काफ़ी, तो अच्छे से वाइप कर लूँगी पूरे आंगन को। और उसके बाद में फैलाने हैं मुझे कपड़े, और इवनिंग हो गई थी, धूप भी जा चुकी है, फिलहाल कपड़े तो अब फैलाने ही हैं। और एक कपड़ों का काम ऐसा रहता है ना कि आप
कितने भी दिन, मतलब कि ज़्यादा दिन इसको नहीं रोक सकते हो, क्योंकि कपड़े तो धुलने बहुत ज़रूरी रहते हैं। 3 से 4 दिन के बाद आपको कपड़े धुलने ही पड़ते हैं, तो मैं सारा इकट्ठा कर लेती हूँ। विंटर में प्रॉब्लम होती है, गर्मियों में तो डेली डेली मेरे धुलते रहते हैं सारे कपड़े, और मैं फटाफट अपना काम भी निपटाती रहती हूँ। मुझे काम ना पेंडिंग बिल्कुल भी नहीं पसंद है। तो बस सारे कपड़े मैंने फैला लिए और आंगन पूरा हो चुका है फुल, और अभी और भी कपड़े हैं फैलाने को, बट जगह नहीं रह गई है कतई। कपड़े सारे धुल गए हैं और अभी कुछ कपड़े बाकी है मशीन में, आप देख सकते हैं, बट जगह नहीं बाकी है फैलाने की बिल्कुल भी। आप देख सकते हैं कितने सारे कपड़े फैले आंगन में, पूरा आंगन कपड़ों से फुल है, और गैलरी में भी कपड़े बहुत सारे फैला दिए थे। और आप देख सकते हैं मेरा ये कमरा बिल्कुल साफ हो चुका है। बस, और मुझे बस ये जो कपड़े रखे हैं ना, जो बैग से निकाले हैं, इनको तहा के लगाना है। बाकी काम सब हो चुका है। हाँ, ये अलमारियां साफ करनी है, डीप क्लीन करनी है, तो ये कल मॉर्निंग में करूंगी, क्योंकि अभी अगर कर लूंगी ना तो ऊपर धूल मिट्टी बहुत बैठी होगी जहाँ ये फोटो फ्रेम लगे हुए हैं, तो पूरी गंदी हो जाऊंगी मैं, और सर्दी है तो फिर से शावर ले नहीं पाऊंगी इवनिंग में। तो और सर दर्द में भी आराम नहीं मिला है, बहुत काम हो चुका है। एक बार आपको बैक कमरे का व्यू दिखा देती हूँ। सारा काम खत्म हो चुका है, थोड़ा सा बस यही काम बाकी है, कपड़े तहा के लगाने हैं। तो बस कपड़ों को तहा के लगा दूंगी और वीडियो को भी यहीं पर करूंगी एंड, और नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आपसे। वीडियो जरा सा भी पसंद आए तो लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए मेरे चैनल को, अगर चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हो तो, और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, राधे राधे।